नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामे कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी रमन की है। वो कर्नाटक में रहता था। रमन के परिवार में उसकी माँ शीला और पिता रघुवीर और उसकी बीवी विभा रहती थी। रमन की शादी के अभी कुछ महीने ही बीते थे। विभा बहुत सुंदर और अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। एक दिन रमन अपने पापा से बोलता है कि पापा, मुझे एक घर सस्ते दामों में मिल रहा है। तो रमन के पापा बोलते हैं कि सस्ते दामों में घर कौन दे रहा है, कहीं कोई और बात तो नहीं है। रमन बोलता है, क्या बात पापा? रघुवीर बोलता है कि कुछ भी बात हो सकती है, या तो वो घर शुभ ना हो या और कोई वजह है। रमन हंसकर बोलता है, अरे पापा नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। रघुवीर बोलता है कि तू इतनी यकीन से कैसे बोल रहा है? तो रमन बोलता है, पापा मैंने उस घर की अच्छी से छानबीन कर ली है। जो आदमी हमें घर बेच रहा है वो उसी घर में रह रहा है। 4 दिन बाद वो अमेरिका चला जाएगा। अमेरिका में उसका बेटा उसे बुला रहा है, इसलिए वो जल्दबाजी में हमें घर बेचकर जा रहा है, और कोई बात नहीं है। फिर रमन अपने पापा को घर दिखाने ले जाता है। रघुवीर अपने साथ एक बाबा को, जो हनुमान जी के भक्त थे, उनको ले जाते हैं और बाबा को घर देखने को बोलते हैं। बाबा पूरे घर को देखता है और रघुवीर से बोलता है कि घर तो हर तरह से ठीक है, घर में पुताई और मरम्मत करा के एक पूजा करा लेना। अब रमन घर का मेंटेनेंस का सारा काम करा लेता है। घर में पुताई का काम चल रहा था और कुछ दिन में वो काम भी पूरा हो जाता है। अब रघुवीर बाबा को नए घर में लाता है और पूजा पाठ कराकर घर में सब लोग प्रवेश करते हैं। उस मकान में नीचे और एक फ्लोर ऊपर होता है। ऊपर रमन और विभा रहते थे, नीचे रघुवीर और शीला रहते थे। ऊपर नीचे 2-2 कमरे थे, हॉल था। सब बहुत खुश थे। उस मकान के सामने और बगल में भी कुछ मकान खाली थे। विभा सुबह उठकर पूजा करके सबको नाश्ता करवाती थी। रमन नाश्ता करके लंच लेकर ऑफिस चला जाता था। तभी रमन के बगल वाले घर में एक औरत सोनाक्षी अकेले रहने आती है। वो देखने में कुछ अजीब लग रही थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर हर समय रहती थी और किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। अपने घर के छत पर रहकर वो खाली सबको घूरती रहती थी। अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करे तो वो बहुत अजीब सा मुँह बनाती और वहाँ से हट जाती थी। उसके इस व्यवहार के कारण अब लोग उससे ज़्यादा बातें नहीं करते थे। एक दिन विभा अपने घर के छत पर जाती है, तभी सोनाक्षी अपनी छत पर खड़ी थी। विभा उसे देखकर नीचे उतरने लगती है। तभी सोनाक्षी विभा को बोलती है कि जरा सुनना। विभा उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाती है और सोनाक्षी से बातें करने लगती है। सोनाक्षी विभा से पूछती है, तुम यहाँ पर कब से रह रहे हो? तो विभा बोलती है, अभी कुछ दिन हुए हैं। तब सोनाक्षी बोलती है कि क्या आसपास यहाँ कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है? तो विभा बोलती है, पता नहीं, पर ऐसा आप क्यों पूछ रही हैं? तो सोनाक्षी बोलती है, नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। विभा सोनाक्षी से बोलती है, आपने ये घर खरीदा है और आप अकेले क्यों हो? तो सोनाक्षी बोलती है, नहीं, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए किराए पर हूँ। और सोनाक्षी विभा से बोलती है कि मेरे पति बाहर काम करते हैं। ये बात सोनाक्षी विभा से झूठ बोलती है। फिर विभा को उसकी सास आवाज़ देती है और वो नीचे चली जाती है। विभा के घर में सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन विभा सबको खुशखबरी देती है। शीला दादी बनने वाली थी। खुशखबरी सुनकर घर में सब बहुत खुश होते हैं। रमन बहुत खुश था और वो अपनी माँ से मोहल्ले में मिठाई बांटने की बात बोलता है। तो रमन की माँ बोलती है कि बेटा, 3 महीने तक ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, पता नहीं किसकी कैसी नज़र होती है। तो रमन बोलता है, ठीक है माँ, मैं किसी से नहीं बोलूँगा। शीला विभा को ज़्यादा भारी सामान मत उठाना वगैरह समझाती है। उस समय विभा को बहुत उल्टियाँ हो रही थी और उसे कुछ घुटन सी भी होती थी। तो वो शाम को छत पर टहलने के लिए चली जाती थी।
जैसे ही विभा छत पर टहलने के लिए गई, उसे सामने सोनाक्षी खड़ी दिखाई दी। उसे अचानक सामने देखकर विभा कुछ डर सी जाती है, लेकिन सोनाक्षी उसे लगातार घूर रही थी। विभा उससे बात किए बिना छत पर अपना टहल रही थी और सोनाक्षी विभा को घूरते जा रही थी कि अचानक विभा को फिर से उल्टी हुई। सोनाक्षी विभा से बोलती है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो विभा सोनाक्षी से बोलती है, नहीं बस ऐसे ही। विभा सोनाक्षी की बातों का जवाब देते वक्त उसकी आंखों में देख लेती है। विभा को उस वक्त कुछ अजीब सा लगता है, उसका सिर घूमने लगता है, इस वजह से वो नीचे उतरने लगती है। तभी सोनाक्षी इस बात को जान लेती है कि विभा प्रेग्नेंट है और सोनाक्षी बोलती है, तुम माँ बनने वाली हो। विभा उसकी बात का जवाब दिए बिना नीचे उतर जाती है। नीचे उतरते ही विभा को सोनाक्षी की अजीब सी हंसी सुनाई देती है। वो इस तरह से हंसती है कि उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर विभा डर जाती है। ऐसा लग रहा था कि सोनाक्षी जो चाहती थी वो उसे मिल गया। अब रात को विभा खाना खाती है तो उसे फिर से उल्टी हो जाती है। वो बहुत परेशान थी। शीला रमन से बोलती है कि कल विभा को डॉक्टर को दिखा देना। फिर सब सोने चले जाते हैं। तभी रात 12 बजे के बाद विभा को कुछ बेचैनी होती है। वो पानी पीने के लिए उठती है। अभी विभा पानी पीकर सोई थी कि उसे कहीं से मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती है। वो उठकर बैठ जाती है और बहुत परेशान होती है। उस मंत्रों की आवाज़ सुनकर विभा को कुछ ज़्यादा ही बेचैनी होने लगती है। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो जाती है। विभा कुछ डिस्टर्ब सी थी। फिर उसे वही हंसी की आवाज़ जो उसे छत पर सोनाक्षी की सुनाई दी थी, वही भयानक सी हंसी की आवाज़ आती है। विभा कुछ डर जाती है। वो रमन को उठाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? तो रमन बोलता है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। रमन विभा को सुलाकर खुद भी सो जाता है और सुबह रमन अपनी माँ से बोलता है कि माँ, विभा रात में बहुत परेशान हो रही थी, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। और फिर रमन विभा को डॉक्टर पे ले जाता है तो सोनाक्षी अपने बालकोनी में खड़ी होकर देख रही थी। विभा की फिर से नज़र सोनाक्षी पर पड़ती है। वो विभा को घूर रही थी। विभा डर कर अपनी नज़र नीचे कर लेती है और रमन के साथ डॉक्टर पर चली जाती है। डॉक्टर विभा को दवा देता है और कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने को बोलता है। विभा घर पर आती है तो उसे सोनाक्षी फिर वहीं खड़ी बालकोनी में दिखती है। तो विभा फिर डर कर अंदर जाती है और अपनी सास को सोनाक्षी की सारी बातें बताती है। सास विभा को छत पर जाने से मना करती है और बोलती है कि वैसे भी वो सोनाक्षी देखने में कुछ अजीब सी लगती है। रमन बोलता है कि अभी तो मैंने बाहर किसी को नहीं देखा। तो विभा बोलती है कि वो वहीं बालकोनी में खड़ी होकर घूर रही थी। फिर आपने कैसे नहीं देखा? रमन को सोनाक्षी सच में नहीं दिखी थी, इसलिए वो विभा को शांत करने के लिए बोलता है, अच्छा हो सकता है मेरा ध्यान उधर नहीं गया हो। फिर विभा आराम करती है और सारे दिन वो कुछ बेचैन सी थी। रात को विभा को रमन सारी दवा खिला के सुला देता है। डॉक्टर ने एक दवा लिखी थी कि जब विभा नहीं सोएगी या नींद ना आए तो ये दवा दे देना, पर रमन वो दवा अभी विभा को नहीं देता। विभा सो जाती है। रमन भी कुछ देर बाद सो जाता है। तभी फिर रात के 12 बजे के बाद मंत्रों की आवाज़ आती है और विभा की आंख खुल जाती है। वो मंत्रों की आवाज़ से डर जाती है। तभी रूम में खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देती है। विभा खड़ी होकर पूछती है, कौन है? तो बाहर से एक हंसी सुनाई देती है। वो डर के रमन को उठाती है। रमन विभा को डरे हुए हालत में देखकर घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ विभा? तो विभा बोलती है कि मुझे खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी और फिर किसी के बुदबुदाने की जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो और हंसी की आवाज़ आ रही थी, पर यह आवाज़ रमन को नहीं आती। रमन बोलता है कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। विभा पागलों की तरह कर रही थी। कभी विभा को खिड़की पर कुछ दिखाई दे, कभी मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे। रमन बोलता है कि कहीं कुछ नहीं है। रमन विभा की ऐसी हालत देखकर उसे अकेले छोड़कर अपनी माँ को भी उठा नहीं पा रहा था। रमन विभा को पकड़कर वहीं बैठा हुआ था। फिर कुछ देर बाद रमन विभा को नींद की दवा खिलाता है
पर विभा सो नहीं पा रही थी। फिर सुबह होती है, सारी रात विभा परेशान रहती है। ये बात रमन सुबह अपने मम्मी पापा को बताता है। विभा की सास विभा से बोलती है कि अब तुम कैसी हो। विभा कुछ बेहोशी की हालत में थी। वो अपनी सास की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। विभा की ऐसी हालत देखकर रमन के माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर शीला अपने पति से बोलती है कि आप बाबा जी को बुला कर लाओ, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रघुवीर बोलता है, हाँ मैं जाकर बाबा को लाता हूँ। बाबा घर में आते ही बोलते हैं कि यहाँ कहीं अगल बगल में कोई डायन है जो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्लैक मैजिक कर रही है। उसे अपनी शक्ति किसी गर्भवती महिला की बलि देकर मिलेगी। तभी रमन बोलता है, बाबा रात में विभा पागलों की तरह कर रही थी। बाबा जब विभा से कोई भी सवाल करते तो वो एक अजीब सी हंसी हंसती और उनके किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी और मुंह से गुर्राने की आवाज़ निकाल रही थी। बस एक बार बोली, यहाँ से भाग जा बाबा। तो बाबा अपने हाथ का अंगूठा विभा के माथे के बीचों बीच रख कर सवाल करते हैं, कौन है तू और क्या चाहती है। विभा बड़ी भयानक आवाज में बोलती है, छोड़ो मुझे। और विभा कुछ नहीं बताती। फिर बाबा विभा पर भभूति फेंकते हैं। वैसे ही विभा बोलती है, मैं डायन विद्या के लिए विभा की बलि देना चाहती हूँ। बाबा पूछते हैं, विभा की बलि ही क्यों। तो डायन बोलती है, क्योंकि विभा गर्भवती है, मुझे एक गर्भवती औरत की तलाश थी। विभा की बलि देकर मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। जो विद्या मुझे प्राप्त करने में कई साल लग जाएंगे, वो काली विद्या मुझे एक ही बलि में और एक ही पल में मिल जाएगी। ऐसा बोलकर विभा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। बाबा विभा से पूछते हैं, तू कौन है। तो डायन बोलती है, मैं सोनाक्षी हूँ। इतना बोलकर विभा बेहोश हो जाती है। फिर बाबा विभा पर कुछ मंत्र पढ़कर फेंकते हैं और उसे एक लॉकेट पहनाने के लिए देते हैं और बोलते हैं कि ये लॉकेट विभा के गले से ना निकालें और विभा को घर से बाहर मत जाने देना। बाबा पूरे घर को अपने मंत्रों से बांध देते हैं और घर में सबको एक एक लॉकेट पहनने को देते हैं। बाबा रघुवीर और शीला से बोलते हैं, डिलीवरी जब तक नहीं होती तब तक आप विभा को पुराने वाले घर में लेकर चले, मैं भी चलता हूँ। बाबा विभा को दोपहर में विभा के सास ससुर के साथ ले जाते हैं और पुराने वाला घर भी मंत्रों से सुरक्षित करके बांध देते हैं। वहाँ पर कुछ महीने के बाद विभा को लड़का होता है। इधर सोनाक्षी को समझने में देर लगी कि विभा वहाँ पर नहीं है और सोनाक्षी की विद्या भी काम नहीं कर पा रही थी। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए उनकी शक्ति के आगे सोनाक्षी की विद्या ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और वो वहाँ से चली जाती है। विभा का बच्चा होने के बाद विभा और रघुवीर शीला वापस उसी घर में रहने आ जाते हैं। इस घर में रमन अकेला था। अब सब एक साथ खुशी खुशी से रहने लगे। फिर बाबा चले गए। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।